हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल रोजगार विद रमेश में। और मैं सुशीला सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज 2024 शुरू हो गया है, 1 जनवरी है। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। नई उमंग के साथ नया साल मुबारक हो आप सभी को। 2024 आप लोगों का जो जीडी का सिलेबस है उसमें हिंदी है, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के। उसमें से एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जिसकी सीमा न हो असीम। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो वो अजात शत्रु कहलाता है। गिने न जा सके अनगिनत। बिना विचार किया गया विश्वास उसे अंधविश्वास कहते हैं। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिबाहर कहलाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक कहलाता है। नेक्स्ट, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। जो अपनी जगह से न डिगे अडिग। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। कुबेर की नगरी अलकापुरी। जो गाए जाने योग्य न हो अज्ञेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर अतीन इंद्रिय। जिसकी मांग न की गई हो अयाचित। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे ही स्त्री अंगूठे में पहनती है वो आरसी कहलाती है। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत। 2 दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा कहलाती है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। दक्षिण दिशा एवाची कहलाती है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टदाही। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह। देह का दाहिना भाग अपसेव्य। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। न जोता गया खेत अप्रहत। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल कहलाता है। जो भोजन योगी के लिए निषिद्ध है अपत्यह कहलाता है। जो कहा ना जा सके एकहत्य। जिसमें शक्ति न हो अशक्त। जिसकी गिनती पहले हो अग्रणय। जिसका परिहार्थ न हो सबके जिसको छोड़ा न जा सके अप्रिहाय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है।
जिसका इलाज न हो सके ऐसा हद होता है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क कहलाता है। अन्यमनस्क जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन अघतन कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशी कहलाता है। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति से हो, अत्यंश कहलाता है। जो न जाना जा सके, अज्ञेय कहलाता है। ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता न पा सके, अज्ञातवास कहलाता है। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी कहलाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिशुल्क कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, वो अवीरा कहलाती है। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। अविवाहित महिला अनुडा कहलाती है। जो बहुत गहरा हो, अगाध कहलाता है। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर कहलाता है। आत्मा में परमात्मा का द्वैत, अद्वैतवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग, आदित्य का। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित। बिना प्रयास किए, अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत कहलाता है। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष कहलाता है। निर्मेष। जिसे शब्दों में न कहा जा सके, अकथनीय। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अत्यधिका। आदित्य का। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतपुर। बिना प्रयास किए गए, अनायास कहलाता है। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। किसी को भय से बचाने का वचन देना, अभयदान। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति। जो मापा न गया हो, अप्रमेय। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। जो ढककर न रखा गया हो, अनावृत। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, अंशु कवि, आशु कवि। जिसे सूंघा ना जा सके, अनाग्रह। जिसे सूंघा जा सके, आग्रह। उतरती युवावस्था अधेर कहलाती है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। बहुत कम बरसात होना, अल्प वृष्टि। बिल्कुल बरसात न होना, अनावृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात होना, अतिवृष्टि। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, अपरिणति, अपरिणित। बिना देख रेख का जानवर, अनेर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्ययुडा। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। आग से झुलसा हुआ, अनलदग, अनलदगध। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो, अधिपत्र कहलाता है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश कहलाता है। जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हो, अजानुभाऊ। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई। अपनी हत्या करने वाला, आत्मघाती। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। आदि से लेकर अंत तक, अघोपांत।
दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्तकाम, नवीन बनाने की क्रिया, आधुनिकीकरण, आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत, जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, वह क्लर्क जो आंशुलिपि जानता है, आंशुलिपिक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का जो परदेश से आने वाला हो, आगमित्य से पति का, अग्नि से संबंधित या आग का, आग्नेय, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक, अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक, जिसकी इच्छा की गई हो, ईप्सित, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान कोण, सूर्योस्त की समय दिखने वाली लालिमा, उषा, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उतीक्षप्त, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, उत्तर दिशा, उदीची, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट, जिसने ऋण चुका दिया हो, उर्ऋण, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीपा, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, जो छाती पेट के बल चलता हो, उरग सर्प, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ऊसर या बंजर, ऊपर की ओर जाने वाला, उधर्वगामी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, जो खाने योग्य हो, ओदनीय, झाड़ फूक करने वाला, ओझा, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची, दुराचारिणी स्त्री, कुलटा, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार, कठिनाई से होने वाला कार्य, कष्ट साध्य, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, कूटनीति, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम, कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, वह बात या कथा जो प्रचलित हो, किंवदंती, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूप मंडूक, जो मोल लिया हो, कृंत, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल, कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न, बर्तन बेचने वाला, कसेरा, अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला, किंग की कर्तव्य विमूढ़, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, स्त्री जो कविता रचती है, कवयित्री, जिसे खरीद लिया गया हो, कृत, जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस या मितव्ययी, आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी, गज के समान गति से चलने वाला, गजगामिनी, ग्राम का रहने वाला, ग्रामीण, दिन और रात के बीच का समय, गोधूली बेला, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका,
जो बात छिपाई जाए गोपनीय, जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी, जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रवा, जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन शाश्वत, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, वह कृति जिसमें गद व पद दोनों हों चंपू, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, जीने की प्रबल इच्छा जिंजीविषा, अग्नि को बचाने वाले पेट की अग्नि, अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि, अधिक समय तक जीते रहने वाला इच्छुक, अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिज्ञासु, जो अवैध संतान हो जारज, एक स्थान से दूसरे स्तर पर चलने वाला जंगम, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो जितेंद्रिय, जो अवैध संतान हो जारज, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाली तितीर्षु, जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकस या तुणीर, तैरने की इच्छा तितीर्षा, जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत, बुरे उद्देश्य से की गई संधि दुर्भिसंधि, कुमंत्रणा, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला दंड संहिता ग्रंथ, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपत्ति, जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज या द्विजन्मा, जंगल की आग दावानल, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिवदृष्टा, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोधाग्य में, दो मित्र भाषा भाषियों के बीच मध्यस्था द्विभाषीय, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षिप्त, जिसे किसी ने डसा हो दंसित, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमे, जिसे व्यापार करना कठिन हो दुरस्तर, जिसे लांघना बहुत कठिन हो दुर्लभ, जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर, जो गणना के अयोग्य हो नैगण्य, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, मांस न खाने वाला निरामिष, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसमें दया की भावना न हो निर्दय, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो निस्पर,
आकाश में विचरण करने वाला नभचर या खेचर रात्रि के मध्य भाग का समय निश्चित, जिसके विषय में मतभेद न हो, निर्विवाद, जिसमें तेज न हो, निस्तेज, हाल की ब्याही स्त्री, नवोढ़ा, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, नख से सिका तक के सब अंग, नक्शिक, किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निशंग, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, निर्मूल, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो, पोपला, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक, इतिहास के युग से पूर्व का, प्राग ऐतिहासिक, मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय, जो पहरा देता है, प्रहरी, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पुरनिंद्र, पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, कही बात को बार बार दोहराना, पृष्ठ पेषण, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, पृष्ठवे, दिन का पहला भाग, सवेरे से दोपहर, पूर्वाह्न, आटा पीसने वाली स्त्री, पिसनहारी, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, जिस स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, जो निगाह आँखों से परे हो, परोक्ष अप्रत्यक्ष, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, ग्रंथ के बचे हुए अंश, परिशिष्ट, जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन, जो पढ़ने में रोचक लगे, पठनीय, स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त, जो भूमि उपजाऊ न हो, बंजर कहलाती है, जो बहुत से विषयों का जानकार हो, बहुयज्ञ, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, बहुमत, जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो, बंध्या या बांझ, बहुत सी भाषाओं का जानने वाला, बहुभाषाविद, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्त वत्सल्य, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भवेता, मरने की इच्छा रखने वाला, मुर्मुषु, बादल की तरह गरजने वाला, मेघनाद, जो कम बोलता हो, मितभाषी, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मुर्मुक्षु, कलम की दंड, मृणाल, फूलों का मधु, मकरंद, शीत ऋतु की वर्षा, महावट, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंज, किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन, अपनी शक्ति पर यथाशक्ति, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जिसमें युद्ध की इच्छा हो, युयुत्सु, हमेशा सूंघने वाला, यायावर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, वह धन को आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राष्ट्र, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त,
रिक्त, जहाँ रानी निवास करती हो, रानीवास, रनिवास। राधा का पुत्र, राधे, लाभ की इच्छा, लिप्सा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, लोह पुरुष। लंबे या मोटे उदर पेट वाला, लंबोदर। लोभ करने वाला, लोलुप। वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी, वीणापाणी। जो समान न हो, विषम। किसी पदार्थ का राज, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, विलय। जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता है, वाचाल, वाचाल। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वाग्दान। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति, वाचस्पति। जो व्याकरण को जानने वाला हो, व्याकरण। तारों भरी रात, विभावरी। बिजली की तरह चमकने वाला, विद्युत, विद्युत प्रभ। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, शिक्षक। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत। समान रूप से ठंडा और गर्म, शीतोष्ण। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, संग्रहालय। जहाँ तक और जितना संभव हो, संभवतः। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला, सर्वशक्तिमान। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वावलंबी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, सदाचारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सदवा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, सदाव्रत, लंगर। जो शव्य बाएं हाथ से काम करता हो, शव्यसाची। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, स्थावर। हवन में लगने वाली लकड़ी, समीधा। अच्छी आँखों वाली स्त्री, शून्यना। अच्छी आँखों वाली स्त्री, शून्यना। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, होदा। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हो, हुतात्मा, पुण्यात्मा। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, क्षितिज। क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, त्रिकुटी। भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि आपके लिए अगला टॉपिक जल्द से जल्द लेके आएँ।